हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says two identical stars of mass m orbit around the center of mass. Each orbit is circular and has radius r, so that the two stars are always on the opposite sides of a diameter. We have to find the minimum energy that would require to separate the two stars to infinity. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में दो, ऐसे ये एक मास हुआ, ये एक स्टार हुआ, ये एक स्टार हुआ. इन दोनों का जो सेपरेशन होगा वो ऑलवेज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ डायमीटर होगा. क्वेश्चन में कह रहा है कि अपोजिट साइड्स ऑफ डायमीटर. तो इसको अगर हम ऐसे एक सर्कुलर पाथ बना लेते हैं, तो ये जो सेंटर हो जाएगा इनका, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास. और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर, और ये भी आर हो जाएगा. और इसका मास दे रखा है एम और एम. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हम लोगों को मिनिमम एनर्जी निकालना है, सो दैट इट इज रिक्वायर्ड सेपरेट द टू स्टार्स फ्रॉम इनफिनिटी. तो मिनिमम एनर्जी जो होगा होगा हमारा कितना होगा, अगर हम इसका जो फाइनल एनर्जी है उसको अगर हम माइनस कर देंगे इनिशियल एनर्जी से, तो ये हो जाएगा हमारा ई मिनिमम. तो हमें इसको इसको निकालना है. तो जब हम लोग इस क्वेश्चन को यूज करेंगे, इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे, हम लोग एक की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. तो की कॉन्सेप्ट पे हम लोग ये यूज करेंगे कि जो पहला होगा वो होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होगा. इस क्वेश्चन में जो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो कहाँ से लाए हैं हम लोग, वो हम लोग लाए हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग ये यूज करेंगे कि जो ऑर्बिटल जो वेलोसिटी होगा, जो ऑर्बिटल स्पीड होगा, वो कितना होगा, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा ऑर्बिटल स्पीड, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई 4r. हमने इसको कैसे लाया, हमने इसको क्या किया, हमने जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, हम लोग जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको हम लिखते हैं एफ सेंट्रीपिटल को. अगर हम लोग इक्वेट कर देंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, तो हमारा ये टर्म बना. ठीक है. अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर इक्वेट कर देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो हमारा ये जो वेलोसिटी टर्म है, जो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये टर्म बनता है. अभी हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मिनिमम एनर्जी होगा वो कितना होगा. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम थर्ड कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो होगा हमारा, हम लोग जो उसका फाइनल एनर्जी होगा, जो कि होगा, जो इनिशियल एनर्जी होगा, जो कि होगा इसका समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो कि इसका वैल्यू कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है. और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितना होता है माइनस जी एम जी m1 m2 बाई g m1 m2 बाई r. हम लोग ये तीन कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. तो अगर हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, अगर हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, तो एनर्जी किसके वजह से होगा, पहला जो ए बॉडी का है, उसका मास दे रखा है m, और बी का भी मास दे रखा है m. तो पहले बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द ए बी. तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम इंटू एम अपॉन कितना होगा, डिस्टेंस सेपरेशन कितना है, आर प्लस आर जो होगा 2r हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर माइनस जी एम स्क्वायर बाई 2r. ये हो जाएगा हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. और जो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होगा, हम लोग इसको कह रहे हैं कि हम लोग इसको इन्फिनिटी में भेज रहे हैं. तो इन्फिनिटी में जो फाइनल होगा वो होगा जीरो हो जाएगा. तो ई इन्फिनिटी हमारा कितना हो जाएगा, ई जो फाइनल होगा, तो ये हो कौन एनर्जी एट इन्फिनिटी होगा, एनर्जी एट
इन्फिनिटी। इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू होगा 0। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी बना ई आई इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर माइनस जी एम स्क्वायर बाई 2r, और फाइनल एनर्जी बना 0। अगर हम मिनिमम एनर्जी चाहते हैं जिसके वजह से वो इन्फिनिटी में जाए, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे ई मिनिमम इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो क्या लिखेंगे? 0 माइनस एम वी स्क्वायर प्लस जी एम स्क्वायर बाई 2r। यही था ना, क्योंकि माइनस होगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो ये होगा हमारा माइनस एम वी स्क्वायर प्लस जी एम स्क्वायर बाई 2r। अभी देखो, हमें जो v का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे, हम लोग यहाँ से डिडक्ट किए थे, v इक्वल टू कितना होता है? जी एम बाई 4r। तो v स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? जी एम बाई 4r खाली हो जाएगा। तो जो माइनस हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे माइनस इंटू v स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? जी एम बाई 4r, जी एम बाई 4r प्लस जी एम स्क्वायर बाई 2r। तो हमारा ये क्या बना? ये बना हमारा माइनस जी एम स्क्वायर बाई 4r प्लस जी एम स्क्वायर बाई 2r। तो ये क्या बना? तो ये बना 4r माइनस जी एम स्क्वायर प्लस 2जी एम स्क्वायर। तो ये कितना होगा? ये होगा जी एम स्क्वायर बाई 4r। तो हमारा ई जो मिनिमम होगा, ई मिनिमम क्या कितना होगा? ये होगा जी एम स्क्वायर बाई 4r। ठीक है? Hope you understood the answer well. All the best for your exam.